हे गाइस, वेलकम टू द चैनल साइको फॉर यू गाइस। मैं हूं संदीप। सो गाइस, हम साइको से रिलेटेड चीजें कर रहे थे। सो हमने 4 क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी हैं। तो यह आज जो क्लास है, यह हमारी 5th क्लास है। सो जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो जो हमने 4 क्लासेस में मैटर डिस्कस किया है, जैसे कि डेवलपमेंट से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड हमने कुछ चीजें की हैं, उसके कुछ एस्पेक्ट कर लिए थे, है ना। हमने प्रिंसिपल कर दिए, फैक्टर कर लिए। तो वो सारी चीजें आप पहले कर ली हैं। तो वो 4 क्लासेस की अगर आप मीन्स वीडियोस देखना चाहते हो, तो उनका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप देख लेना। ठीक है। सो पहले उन वीडियोस को देख लेना, ताकि आप इस जो भी आज हम चैप्टर करेंगे, इसके साथ आप रिलेट कर जाओ। ठीक है। सो आज का हमारा 5th लेक्चर है। तो इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें आज हमारा जो लेक्चर रहेगा, ये सोशलाइजेशन से रिलेटेड करेंगे आज। ठीक है। जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है, ये होती क्या है। ठीक है। सो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखो, जो सोशलाइजेशन है, इसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिकरण। ठीक है। इसको हम सोशलाइजेशन को हिंदी में सामाजिकरण बोलेंगे। तो आपको पता है कि यह एक डेवलपमेंट का यह एक पहलू है। ठीक है। क्योंकि डेवलपमेंट में हमने किया था कि मेंटल डेवलपमेंट, जिसको हमने कॉग्निशन डेवलपमेंट बोला था, और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट हमने किया था। तो उसी सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है, मीन्स समाज में रह करके बच्चा जो भी कुछ एटीट्यूड्स हैं, वैल्यूज हैं, बिलीफ्स हैं, वो सारी चीजें, लर्निंग है, बिहेवियर है, वो सारी चीजें सीख रहा है, तो वो सोशलाइजेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कहेंगे कि यह एक प्रोसेस है। सोशलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है कि जिसमें बच्चा क्या करता है, जिसमें बच्चा अपने समाज में रहकर समाज के सदस्यों, ठीक है, मीन्स जिसमें उसकी मेन जो इंटरेक्शन होती है, वो उसका परिवार होता है, समाज के सदस्यों, जिसमें हमने परिवार कह सकते हैं, या पारिवारिक मेंबर कह सकते हैं। ठीक है। समाज के सदस्यों के साथ तालमेल बनाता है। ठीक है। तो इस तालमेल को बोलेंगे हम एडजस्ट करना, या हम बोलेंगे इसको समायोजन। आप ये शब्द भी इसका यूज कर सकते हो। ठीक है। तालमेल बनाता है। अब तालमेल का मतलब क्या है कि बच्चा समाज से जो उसके साथ इंटरेक्ट करके, या समाज और वातावरण के साथ इंटरेक्ट करके जो चीजें सीख रहा है। ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ले लें कल्चर। ठीक है। तो बच्चा क्या है, अपना कल्चर सीखता है। ठीक है। ऐसे ही बच्चा व्यवहार सीखता है। ठीक है। ऐसे ही लैंग्वेज होगी, भाषा भी सीखता है बच्चा अपने समाज से। ठीक है। ऐसे ही बच्चा कुछ मोरालिटी, नैतिकता के गुण सीखता है ना। बच्चे के कुछ एटीट्यूड्स बनते हैं। ठीक है। बच्चा अपने इसी में रह करके अपने इमोशंस को डेवलप करता है। ठीक है। तो कल्चर हो गया, बिहेवियर, लैंग्वेज, मोरालिटी, एटीट्यूड, इमोशन। इसमें जैसे कि बच्चा अपने रिलीजन हो गया, जहाँ उसका उसके बिलीफ हो गए, कुछ विश्वास सीखता है। ठीक है। तो मीन्स जो भी चीजें बच्चों में बच्चा सीख रहा है अपने समाज और वातावरण में रह करके, समाज के सदस्यों से, अपनी फैमिली मेंबर से, वो सारी चीजें किस में आती हैं? सोशलाइजेशन मीन्स जो भी यह प्रोसेस है, इसमें आती है। क्योंकि हमने माना है कि भाई, जो एक बच्चे के विकास को प्रभावित करने का एक मेन हमने फैक्टर माना था इन्वायरमेंट, है ना। सो इन्वायरमेंट में हम कह सकते हैं कि सोसाइटी आती है। तो यह इन्वायरमेंट का एक भाग है। ठीक है। सोशलाइजेशन। सो यहाँ पे हमारे पास जो मेन चीजें रहेगी, एक तो हम सोशलाइजेशन के टाइप्स करेंगे। दूसरा हम यहाँ पे करने वाले हैं थ्योरीज, सोशलाइजेशन की क्या थ्योरीज रहती हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम आज इस वीडियो में एक थ्योरीज भी करने की, एक थ्योरी करने की। ठीक है। सारी थ्योरीज नहीं करेंगे, एक थ्योरी जरूर करेंगे, लेकिन सारी थ्योरीज के बारे में बता दूंगा कि सोशलाइजेशन में कौन कौन सी थ्योरीज आ सकती हैं। क्लियर है। तो इसमें हमारा जो मेन रहेगा, वो आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है। ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो इसमें हम कौन कौन से टाइप करने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टाइप करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी कॉपी पे जो टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं वो लिख लो। इसमें हम फर्स्ट जो करेंगे, हमारे पास टाइप है, वो है प्राइमरी,
प्राइमरी सोशलाइजेशन। सेकंड हमारे पास है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। थर्ड हमारे पास आता है फोर्थ, हम यहां पे करेंगे फिफ्थ हमारे पास आएगा सिक्स हमारा होगा और सेवंथ होगा हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी, रीसोशलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन और जेंडर सोशलाइजेशन और लास्ट में रेशियल सोशलाइजेशन। ठीक है, तो रेशियल सोशलाइजेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, एंटीसिपेटरी, रीसोशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, जेंडर और रेशियल। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, ये हमारे पास ये हम करने वाले हैं, तो यही हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद अगर टाइम देखेंगे कि टाइम हमारे पास बचता है, तो हम मीन्स अगर 40 मिनट के नियर अबाउट हम वैसे वीडियो बनाते हैं, तो अगर टाइम ज्यादा ना लगे तो टाइम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने कौन सी थ्योरी को भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये चीजें हम करने वाले हैं। सो गाइस, हमारे पास टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन आता है। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में फर्स्ट मैंने आपको बताया प्राइमरी सोशलाइजेशन। सो प्राइमरी सोशलाइजेशन, जैसे कि आपको पता है कि भाई जो समाजीकरण है, ठीक है, तो उसका जो मेन और बेसिक फॉर्म है वो क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन को एक तो आप मेन या बेसिक या फिर आप इसको फाउंडेशन फाउंडेशन मानोगे कि यह एक बच्चे की नींव तैयार करता है समाजीकरण के विकास में। ठीक है, तो यह मेन है, बेसिक फॉर्म है और फाउंडेशन है किसका, बच्चे के विकास का, समाजीकरण में। ठीक है, तो इसमें जो मेन रोल आता है वो आता है फैमिली की इंटरेक्शन का। ठीक है, तो इसमें फैमिली की इंटरेक्शन होती है, किसके साथ फैमिली की इंटरेक्शन होती है, बच्चों के साथ। ठीक है, बच्चों के साथ। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अंत क्रिया के द्वारा एटीट्यूड, लर्निंग रोल, बिहेवियर या वैल्यूज, स्टैंडर्ड, ठीक है, नॉर्म्स, कुछ भी आप अपनी मर्जी से बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो, मोरालिटी वगैरह वगैरह सीखते हैं। ठीक है, ये चीजें सीखते हैं बच्चे। तो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, जो भी उनके पेरेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स का मेन रोल यहाँ पे होगा, बच्चों का बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है पेरेंट्स का रोल। तो ऐसा मान के चलो कि माता, यहाँ पे लिख देता हूं कि माता पिता द्वारा किया गया व्यवहार बच्चों को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जिस तरीके का व्यवहार माता पिता करेंगे उसी तरीके का व्यवहार बच्चों का बनेगा आगे जाकर के। जैसे कि मान लो कि पेरेंट्स हैं, वह किसी स्पेसिफिक कास्ट के प्रति, यह एक एग्जाम्पल है जस्ट, कोई पेरेंट्स हैं बच्चे का, तो वह किसी स्पेसिफिक कास्ट के प्रति हेट की भावना शो करते हैं, हेट की भावना शो करते हैं, या उसमें हम कह सकते हैं कि भेदभाव
दर्शाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन है वो शो करते हैं। तो ऑब्वियस है कि भाई ये चीजों को देख करके बच्चे को लगेगा कि शायद इसी तरीके का व्यवहार उपयुक्त होता है, कि यह एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कि किसी अ, हम कह सकते हैं कि निम्न कास्ट के प्रति हेट या बायस्ड या डिस्क्रिमिनेशन की भावना शो करना, ठीक है। सो बच्चों को भी ऐसा लगेगा कि भाई ये एक उचित तरीके का व्यवहार है, जिसके कारण फिर क्या है कि बच्चे क्या होंगे, प्रभावित होंगे, ठीक है। सो इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, इसमें आता है कि बच्चे किस तरीके का व्यवहार सीख रहे हैं, कल्चर, रीति रिवाज, रहन सहन, जो भी उनका पहनावा है, भाषा है, लैंग्वेज है, वो सारी चीजें अपनी माता पिता से सीख रहे हैं। अगर एक पिता अपनी वाइफ के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, तो बच्चे भी सीख रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर एक पेरेंट्स अपने मीन्स जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो चीजें बच्चे भी देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर आगे जाकर के वो भी मीन्स अपने बड़ों के साथ बुरा व्यवहार करने लग जाएंगे, ठीक है। तो यह ऑब्वियस बात है कि भाई प्रभावित करते हैं माता पिता का व्यवहार, इसलिए मेन रोल होता है फैमिली एंड इट्स मेंबर, ठीक है। और जो भी परिवार और परिवार के सदस्य है, यहाँ पे इसकी मेन भूमिका रहेगी प्राइमरी सोशलाइजेशन में, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो। आगे हम सेकंड देखते हैं। सो गाइस, आगे हमारे पास सेकंड है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन का जो कि इसमें मेन रोल है हमारे पास सोशल एनवायरनमेंट का। इसमें अब समाज का मेन रोल है, मीन्स यहां हम कह सकते हैं सोसाइटी का, ठीक है। तो इसमें सोसाइटी का, समाज का मेन रोल होता है, मीन्स इसमें मैं कह सकता हूं कि इसका संबंध समाज से होता है। तो इसमें बच्चा समाज और समाज के सदस्यों या आस पड़ोस, ठीक है, या आस पड़ोस के साथ इंटरेक्शन के माध्यम से गुणों को, दृष्टिकोण या मूल्य सीखता है। मीन्स जो भी कुछ सॉरी कैरेक्टर है या एटीट्यूड है या वैल्यू है, वो सीख रहा है अपने समाज से। तो इसमें बेसिकली क्या आते हैं, इसमें उसकी सोसाइटी आती है, ठीक है, या सोसाइटी के मेंबर आते हैं, ठीक है। इसमें उसका हम कह सकते हैं फ्रेंड सर्कल आता है, या उसका पीर ग्रुप आ रहा है, ठीक है। फ्रेंड सर्कल या पीर ग्रुप, तो ये इसमें आते हैं कि इनके साथ बच्चा क्या करता है, रिलेशन बनाता है और इंटरेक्ट करता है और ऐसी चीजों का विकास कर रहा होता है, ठीक है। तो ये मैं बता दूं कि जो जैसे कि हम बात करें चाइल्डहुड में बच्चा इंटरेक्ट करने लग जाता है, मीन्स जब बच्चा बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि जो बाल्यावस्था है वह 2 से लेकर के 10 वर्ष तक की है, ठीक है। तो सबसे बड़ी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई इसी में मीन्स इफेक्ट पड़ता है समाज का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब इसमें समाज का ही इफेक्ट पड़ता है। देखो, कब बच्चा एक अपने घर से बाहर कदम रखता है, ठीक है। एक छोटा बच्चा कब अपने घर से बाहर कदम रख लेता है, तो जब वह अपने घर से बाहर कदम रख लेगा, तो इट मीन्स उसे समाज और समाज के अन्य लोग या पास पड़ोस के लोग उसके साथ इंटरेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इट मीन्स वहां पर क्या है कि बच्चे का फिर क्या है, कुछ उसमें नए गुणों का विकास होने लग जाएगा, कुछ वह नई चीजों को सीखेगा। उसे पता चलेगा कि भाई उसकी फैमिली में कुछ जो भाषा बोल रहे थे, जो भी उसकी फैमिली के सदस्य, तो
जो सोसाइटी है उसमें कुछ लोग अलग तरीके की भाषा भी बोल रहे हैं, है ना? तो उसको जो भी उसने सीखा है अपनी फैमिली से, उन उनको जब वह इन गुणों के साथ रिलेट करेगा, तो उसमें वह देखेगा कि भाई इसमें भी कुछ ना कुछ अंतर है, कि जो ठीक है, तो बच्चे को धीरे धीरे पता चलता जाएगा। ऐसे ही इसी में अगर मैं बात करूं एडोलसेंस की, तो इन पर भी पूरा गहरा असर पड़ता है, क्योंकि जो फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, तो किशोरावस्था में अगर माता पिता बच्चों के फ्रेंड सर्कल पर ध्यान नहीं देते, ठीक है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं फिर बच्चे क्या है, वो किसी हम कह सकते हैं कि बैड सिचुएशन को धारण कर लेते हैं, एक बुरे तरीके की प्रवृत्ति है वह अपने अंदर धारण कर लेते हैं, क्योंकि अगर उनका फ्रेंड सर्कल बुरा है तो ठीक है, तो फ्रेंड सर्कल का रोल भी मीन्स मायने रखता है किशोरावस्था में। सो जब बच्चा इस तरीके की अवस्थाओं में प्रवेश करता है, तो क्या है, फिर वह मीन्स इसका भी कहीं न कहीं हिस्सा बन जाता है, सेकेंडरी सोशल का, जिसमें बच्चा समाज के साथ जो भी उसके फ्रेंड सर्कल है, जो उसके साथ खेलने वाले हैं, जो भी समाज और समाज के सदस्य हैं, उनके लोगों के साथ फिर जो है कॉन्टैक्ट बनाता है, क्लियर है? तो ये हमारे पास सेकंड है। आगे हम थर्ड की बात करते हैं। सो गाइस आगे हमारे पास जो थर्ड है वो है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब होता है, हम सिंपली इसको बोलते हैं प्रत्याशा, ठीक है। तो यह एक प्रत्याशात्मक समाजीकरण है, प्रत्याशात्मक समाजी। तो प्रत्याशा को हम सिंपली बोल सकते हैं, जहाँ तो आप इसको होप्स कह सकते हो, जहाँ आप इसको डिजायर कह सकते हो, जहाँ आप इसको एक्सपेक्टेशन भी कह सकते हो, ठीक है। तो देखो, होप्स डिजायर एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, कि हम कुछ ना कुछ सोचते हैं, तो हम उन्हीं चीजों को सोचते हैं जिसकी हमें कहीं ना कहीं इच्छा होती है, ठीक है। तो हम उन्हीं चीजों के बारे में सोचते हैं जिसकी हमें कहीं ना कहीं इच्छा होती है। तो देखो, जो हम सोच रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि उसको हम मीन्स लाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, जो चीजें हम सोच रहे हैं वो हमारी इच्छा हो सकती है, तो उसको हम अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं, है ना, उन चीजों को मीन्स उनको प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिंपली ये बात आती है, इस सोशलाइजेशन में बच्चा सीखता है कि उसने अपने फ्यूचर में करना क्या है, ऐसी चीजों के बारे में वह मीन्स अपनी इच्छा जाहिर करता है, कि उसको उसकी फ्यूचर प्लानिंग, सिंपल सी बात है कि आप ये अपने माइंड में सेट कर लोगे कि एंटीसिपेटरी में वह जस्ट अपना दिमाग लगाता है कि उसको फ्यूचर में करना क्या है। तो फ्यूचर में मीन्स अपने गोल्स को फिक्स करता है, ठीक है, मीन्स उसने गोल को जैसे जैसे वह गोल फिक्स करता जाता है और प्राप्त करता जाता है, तो उसे लगता है कि भाई उसको कामयाबी मिल रही है, ठीक है। तो इसमें जो भी कुछ मीन्स फ्यूचर में अपने गोल को प्राप्त करने की जो प्लानिंग होती है, जहाँ समाज के साथ किस तरीके के संबंध उसने बनाने हैं, ठीक है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि इसका संबंध व्यक्ति की अ, इच्छाओं से है, जिसे वह भविष्य में पूरा करना चाहता है, ठीक है। तो इसका संबंध जस्ट अपने फ्यूचर में जो वह अपनी इच्छाएं पूरा करना चाहता है उससे है। तो इसमें कह सकते हैं कि इसमें व्यक्ति के एम और गोल शामिल होते हैं, ठीक है। यहाँ इसमें व्यक्ति प्लानिंग, तो व्यक्ति क्या है, प्लानिंग करता है भाई, ठीक है। इसमें व्यक्ति प्लानिंग करता है कि अपने एम और गोल को कैसे, जो भी उसके गोल्स हैं या एम्स हैं, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, ठीक है। सो अपनी प्लानिंग करता है और गोल्स और एम को प्राप्त करने के लिए वह कार्य करता है। सो ऐसी चीजें वह सीख रहा है। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि इसमें व्यक्ति सोसाइटी के साथ फ्यूचर में किस तरीके के रिलेशन बनाने हैं, उसके लिए ही
कार्य करता है। मीन्स इसमें जो भी व्यक्ति है वह सोचता है कि उसको फ्यूचर में कैसा बनना है कि उसकी सोसाइटी के साथ जो रिलेशन है वह स्ट्रांगली तरीके से बन जाए। जैसे कि सिंपली मैं बात करूं कि एक व्यक्ति है, वो वह सोच रहा है कि उसे जॉब मिल जाए, तो यह उसका गोल है, यह उसकी प्लानिंग है, यह अपने भविष्य में इस चीज को वह प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, उसकी मीन्स क्या है, वह सोच रहा है कि उसकी मैरिज हो जाए, उसके भी क्या है बच्चे हों, ठीक है, और उसका भी एक परिवार हो, ठीक है, फैमिली हो। तो ये सारी चीजें जब व्यक्ति सोच करके, ठीक है, तो जो कार्य करता है या जो चीजें सीखता है वह किस में आती है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन में आती है। ठीक है, तो यह भी एक समाजीकरण का भाग है, टाइप है, जिसमें व्यक्ति इस तरीके के कार्य करता है कि अपने फ्यूचर को बेहतर बनाया जाए। क्लियर है, तो ये आप याद रखोगे कि एंटीसिपेटरी, देखो एंटीसिपेटरी जब वर्ड आपके दिमाग में आ गया तो उसको आप इसके साथ जोड़ लोगे। तो एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट आप तभी करते हो, मीन्स जिसकी फ्यूचर में आपको जरूरत है। ठीक है, तो अगर आप फ्यूचर बेहतर बनाओगे तो ही आपका जो प्रेजेंट है वो बेहतर बनेगा, ये हमें पता है। ठीक है, सो फ्यूचर के बारे में यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। क्लियर है, तो होप के ये एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन आप समझ गए होगे। आगे हम फोर्थ देख लेते हैं। सो गाइस, आगे हमारे पास जो फोर्थ है वो है रीसोशलाइजेशन। ठीक है, देखो रीसोशलाइजेशन का मतलब क्या है, मैं इसे कह सकता हूं कि समाजीकरण का निर्माण दोबारा से करना, है ना। सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं इन चीजों को। रीसोशलाइजेशन की जो भी समाजीकरण है, देखो समाजीकरण हमने पढ़ लिया कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चे क्या है कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट करके बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बिहेव सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, है ना। तो अब इसमें सोसाइटी सोशलाइजेशन की प्रोसेस को री किया जा रहा है, मतलब कि दोबारा से निर्माण किया जा रहा है। तो हम किसी चीज को दोबारा से निर्माण भाई क्यों करें, तो जब हमें लगता है कि कुछ हमारी जो प्रीवियस चीजें हैं, जो प्रीवियस नॉलेज है या बिहेवियर है या कल्चर है हमारा, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें चेंज लाने की जरूरत है। तब हम कह सकते हैं कि हमने इस प्रोसेस को क्या किया है, दोबारा से निर्माण किया है। ठीक है, सो सिंपली हम ये कहेंगे कि इसमें व्यक्ति इसमें व्यक्ति अपनी समाजीकरण की प्रक्रिया में चेंज मीन्स परिवर्तन, ठीक है, लाने की कोशिश करता है। ये लिख सकते हो, व्यक्ति अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस या एटीट्यूड, जो भी वह सीखा हुआ है जैसे कि वैल्यू या उसके विश्वास, ठीक है, या उसका बिहेव, एक्सपीरियंस में, एटीट्यूड में, वैल्यूज, बिहेव में, बिलीफ में परिवर्तन करके न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस को, न्यू एटीट्यूड को, ठीक है, और न्यू वैल्यू को या बिलीफ या बिहेव को जोड़ता है। ठीक है, सो ये इसमें ये चीजें आप लिख सकते हो। समाजीकरण को भाई दोबारा से निर्माण किया जा रहा है, दोबारा उसको चेंज किया जा रहा है। देखो बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती है कि हम उसको, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमने पास्ट में वो बहुत सारी हमने गलतियां की थी, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं वो चीजें समाज से ही सीख रखी थी, और हमें लगा कि भाई वो हमने कुछ गलत कर दिया, तो फिर हम उसको बदलने का प्रयास करते हैं। मीन्स समाजीकरण में जो भी रूल्स रेगुलेशन है, कल्चर है, जब हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सो ये क्या है, रिसोशलाइजेशन है। जैसे कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं हम, जो स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग है ना, स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग है, तो हमें पता है कि भाई ये होती है एक रूढ़िबद्धता सोच, मीन्स पिछड़ी हुई सोच,
ठीक है, जैसे कि रंग भेदभाव हो गया, ठीक है, कि रंग भेदभाव मीन्स किसी व्यक्ति के रंग को देख करके उसके साथ पक्षपात किया जा रहा है, तो एक स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग होगी। लड़के और लड़की में मीन्स उसके जो भी उसके फिजिकल गुण है, उसको देख करके उसमें अंतर किया जा रहा है कि भी लड़कियां तो सिर्फ ये काम कर सकती है या घर में बर्तन पोछा कर सकती है, और लड़के बाहर जाकर के खेलना है ना, एडवेंचरस चीजें करना, ये ही कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें मीन्स स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग में आती है। यहाँ हम इसमें कह सकते हैं कि पक्षपात करना, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन। सो ये भी तो हमने सीख रखा है ना, तो इन चीजों में हमें चेंज लाने की जरूरत है। ठीक है, सो सिंपली जब एक पर्सन या एक व्यक्ति ये सोचता है कि उसने अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें की हैं कि वो कहीं ना कहीं गलत है, तो उसमें चेंज लाने की कोशिश करता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति जो कि नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, तो वह प्योर वेजिटेरियन बन जाता है। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन था, उसे लगा कि नहीं, इसमें हम क्या करते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक एनिमल को मार करके, है ना, तो उसको खाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो उसका कॉन्शियस है जो, उसने इस चीज को बदलने के लिए कहा, तो उसने इस चीज को बदल दिया। यहाँ एक जैसे कि अब आपको पता था, ये आपको पता है कि जो कि अशोक था, है ना, अशोक जो राजा था, तो उसने जो युद्ध किया, तो उस युद्ध के बाद उसने उसे लगा कि भाई यह एक नरसंहार हुआ है ना, कि बहुत सारी जानें गई हैं, ठीक है, इससे लोगों का कत्लेआम ही हुआ है ना। तो उसने फिर आगे जाकर के वह क्या है कि उसने जो कि बुद्धिज्म रिलीजन है, तो उसको अपना लिया, है ना। तो जो कि बुद्ध धर्म है, उसको उसने अपना लिया था अशोक ने। तो इट मीन्स ये क्या था, ये उसने, हम कह सकते हैं कि अपने जो भी उसका एटीट्यूड था, ठीक है, उसको एकदम से चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो हमारे साथ जब कुछ ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो फिर हम इस तरीके की प्रोसेस अपनाते हैं। क्लियर है, तो इसको बोलेंगे रीसोशलाइजेशन। ये हमारे पास फोर्थ टाइप था। आगे हम फिफ्थ देखते हैं। सो गाइज, आगे हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है ऑर्गेनाइजेशन, सोशलाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन देखो, हर चीज आपको नाम से क्लियर होती है। इसका मतलब होता है संगठन। ठीक है, सो इसको मैं कह सकता हूं कि संगठन एक स्पेसिफिक लोगों का समूह हम कह सकते हैं। अब एक स्पेसिफिक लोगों का समूह मतलब कि ऐसा समूह जिसकी एक जैसी विचारधारा हो, मीन्स उन उस समूह में जो भी लोग पाए जाते हैं, या उस संगठन जो बना हुआ है लोगों का, तो उनकी वही जो ओपिनियन है वो सभी की इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो उनकी एक जैसी विचारधारा होती है, उनकी जो संस्कृति है वो एक जैसी होती है, उनकी जो हिस्ट्री है वो उसके बारे में अच्छे तरीके से जानते होते हैं, उनके जो कुछ वैल्यू है, ठीक है, वो एक दूसरे की वैल्यू मीन्स एक दूसरे के विचारों की कदर करते हैं। ठीक है, तो वो अपने संगठन की वैल्यू को समझते हैं, अपने रूल्स रेगुलेशन तोड़ते नहीं है। ठीक है, सो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन में। मीन्स कोई व्यक्ति, हम कह सकते हैं कि व्यक्ति इसमें संगठन, संगठनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि व्यक्ति संगठन का हिस्सा बनता है। जैसे कि हम सिंपली बात कर लें कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, है ना, आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो इट मीन्स उस कंपनी की जो भी सारे वैल्यूज होंगे, हिस्ट्री होगी, रूल्स रेगुलेशन होंगे, उसका जो भी विचारधारा होगी, उसके प्रति मीन्स आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, उसको आप समझोगे, तो उसके अकॉर्ड उसको आप फॉलो करोगे। ठीक है, उस सारी चीज को, तो कंपनी का एम्प्लॉयर होने के नाते जो भी कंपनी के रूल्स रेगुलेशन है, जब आप उसको फॉलो कर रहे होते हो, तो यह किस सोशलाइजेशन में आता है, ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन में आता है। जैसे कि सिंपली आपको पता है कि भाई आर्मी है ना, सो आर्मी के सभी सोल्जर्स, ठीक है, वो इस चीज की कदर करेंगे क्योंकि यह एक संगठन है। ऐसे ही एक पुलिस है, ठीक है, तो ये भी एक दूसरे का, जो भी यह संगठन बना हुआ है, एक दूसरे की क्या है, कदर करते हैं। मीन्स जो भी इनकी विचारधारा है वो समान होगी। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे टीचर को ले लो, है ना,
तो स्कूल में सभी टीचर क्या है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होकर के कार्य करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो उनकी विचारधारा एक जैसी है। तो जब व्यक्ति संगठनों में ऐड होकर के, ज्वाइन होकर के, ठीक है, उसका हिस्सा बनता है, ठीक है, सो एक कंफर्मिटी लेकर के आता है अपने में, ठीक है, सो वो सारी चीजें किसमें आती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आती है। जैसे कि अभी आपको पता है कि अभी जो कि फार्मर प्रोटेस्ट था, है ना, तो वो लगातार पिछले 1.5 साल से चल रहा था, ठीक है, तो क्या है वो, उनका फार्मर्स का एक संगठन बना हुआ था, जिनकी विचारधारा एक ही थी, ठीक है, कि भाई जो भी एमएसपी है उसको कहीं ना कहीं रद्द करना, जो भी 3 बिल लेकर के आई थी गवर्नमेंट उसको रद्द करना, है ना, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन, सोशलाइजेशन ही था कि भाई उस समाज का हिस्सा बनना जिसकी विचारधारा को प्रॉपर तरीके से समझा जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं सही होनी चाहिए, ठीक है। सो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज आगे हमारे पास जो सिक्स्थ है वो है जेंडर सोशलाइजेशन। जेंडर सोशलाइजेशन, ठीक है, तो जेंडर सोशलाइजेशन देखो, अब जेंडर, है ना, अब जेंडर की बात करें तो इसमें लड़का होता है ना, इसमें लड़की भी होती है। तो जेंडर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी टेट का, ठीक है, तो इसको हम अलग से करेंगे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे, जेंडर रोल पढ़ेंगे, जेंडर आइडेंटिटी पढ़ेंगे, एक जेंडर कॉन्स्टेंसी थ्योरी है जो कि कोलबर्ग ने दी थी, उसको हम देखेंगे, है ना। तो इसको हम थोड़ा कर लें। जेंडर सोशलाइजेशन में सिंपल है कि लड़का और लड़की, ठीक है, लड़का और लड़की समाज में रहकर, लड़का और लड़की समाज में रहकर जेंडर के अकॉर्डिंग जो भी जो नियम है, जहाँ वही सेम चीजें, दृष्टिकोण है, ठीक है, जहाँ एक तरीके का बिहेव है, समाज में रहकर जेंडर के अकॉर्डिंग जो नियम, दृष्टिकोण, बिहेव सीखना, लड़के, लड़का और लड़की समाज में रहकर सीखते हैं, ऐसे लिखो, ठीक है, ये एक बन जाएगा पॉइंट। तो सिंपल है कि भाई गर्ल्स की क्या भूमिकाएं हैं और बॉय की क्या भूमिकाएं हैं, ठीक है। सो उनको जब पता लगने लग जाता है कि एक लड़का होने के नाते उसने ये चीजें नहीं करनी और लड़की होने के नाते एक लड़की ने ये चीजें नहीं करनी जो उसे कहीं ना कहीं मीन्स लड़की से अलग बनाए, ठीक है, तो वो जब ये चीजें सीखने लग जाते हैं तो इसको जेंडर सोशलाइजेशन में रखेंगे, ठीक है। सो इसी में हम कह सकते हैं कि किसी लड़के और लड़की द्वारा जेंडर रोल सीखना, ठीक है, जहाँ हम कह सकते हैं कि जब वह अपने जेंडर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ये हमारे पास जेंडर सोशलाइजेशन हो गया। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है रेशियल सोशलाइजेशन, ठीक है। अब देखो इसका मतलब होता है नस्ल या जाति। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये नस्ल या जाति है, यह कह सकते हैं कि समाजीकरण या समाज की देन है, ठीक है, यह समाजीकरण या समाज की देन है। तो इसमें कह सकते हैं कि इसका संबंध व्यक्ति विशेष, किसी स्पेसिफिक पर्सन की जाति या नस्ल, नस्ल से होता है, ठीक है, कि व्यक्ति मीन्स जो भी उसके कास्ट के अकॉर्डिंग जो भी कुछ गुण है, ठीक है, उसकी कास्ट में जो भी उसकी एक प्रॉपर मीन्स हिस्ट्री है, जहाँ उसके गुण है, जहाँ उसकी विशेषताएं हैं, वो सारी चीजें सीखता है। तो जाति और नस्ल के अकॉर्डिंग मीन्स जो भी उसकी कुछ विशेषताएं चली जाती हैं, ठीक है, जहाँ जो भी उसके कुछ दृष्टिकोण है, ठीक है, जहाँ मूल्य हैं,
ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, व्यक्ति सीखता है। जैसे कि आपको पता है कि भाई जो भी एक हम कह सकते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी है, उनमें कुछ अलग अलग कास्टेज होती हैं, ठीक है। हिंदुइज्म कम्युनिटी कम्युनिटी है, उसमें कुछ अलग अलग कास्ट, जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी है, उसमें कुछ अलग अलग कास्टेज होती हैं, ठीक है। तो ऊंच नीच का दर्जा हो गया, वो सारी चीजें इसमें ही आती हैं। और जैसे हिंदुइज्म कम्युनिटी है, उसमें भी कुछ अलग अलग कास्टेज चली जाती हैं। तो ठीक है, तो सिंपली मीन्स लो कास्ट हो गया, हाई कास्ट हो गया, ठीक है। सो ये सारी चीजें ऑलरेडी किसी व्यक्ति में सेट कर दी जाती हैं, ठीक है, समाज के द्वारा। तो इसलिए यह एक कोई यह जन्मजात गुण नहीं है, ठीक है, यह जन्मजात विशेषता नहीं है, रेशियल, ठीक है। सो समाज के द्वारा एक तरीके से कास्टेज के अकॉर्डिंग बांट देना किसी समाज को, और उसके कुछ अलग अलग नियम होते हैं, ठीक है। तो उसको मीन्स व्यक्ति ताकि उसका बना रहे अपनी जाति के साथ एक प्रॉपर रिलेशन बना रहे, तो वो उनको तोड़ता नहीं है, ठीक है। तो वो उनको मीन्स अपनी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके निभाता है। तो ऐसी चीजें रेशियल सोशलाइजेशन में आती है। वैसे ये चीजें गलत है, यह एक हम कह सकते हैं कि जो भी स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग है, उसको यह क्या करती है, प्रमोट करती है। तो ये बहुत गलत बात है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये क्या है, किसी तरीके का जो पक्षपात है, उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करती है, ठीक है। या हम कह सकते हैं ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको प्रमोट करती है, ठीक है। क्योंकि जाति पाति होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये लोगों को बांट देती है, ठीक है। ऐसे ही कहीं ना कहीं धर्म भी हो सकता है, ठीक है, जो लोगों को बांटता है, ठीक है। एक्चुअली धर्म होता नहीं है धर्म, लेकिन लोगों ने अपने फायदे के लिए इस चीज को बना दिया है, क्योंकि सभी को पता है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, ठीक है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। चलो वैसे भी मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये फालतू चीजें होती हैं। ये कहीं ना कहीं एक लोगों की चलो मेंटालिटी होती है अलग अलग तरीके से, जो भी है। तो रेशियल सोशलाइजेशन की जस्ट बात करेंगे यहाँ पे, कि यह एक स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग हो सकती है, कि इसमें व्यक्ति अपना जो भी स्पेसिफिक कास्ट है, जो भी नस्ल है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को सीखता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सोशलाइजेशन के जो टाइप थे वो हो गए। अब हम कुछ जो थ्योरीज हैं उसके बारे में बात कर देते हैं। तो थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन देखो, हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास जो सोशलाइजेशन की मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है, वो है सोशल कल्चरल थ्योरी, जो कि थे लेव विगोस्की, ठीक है, लेव विगोस्की। सेकंड हमारे पास आता है इसमें सोशल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, जो थे अल्बर्ट भंडूरा। थर्ड आपने याद रखना है साइको सोशियो थ्योरी, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, एरिक एरिक्सन। इन्होंने 8 स्टेजेस प्रोवाइड की थी। हमने लास्ट लेक्चर में आठों की आठों स्टेजेस को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव किया था, थोड़ा बताया था, ठीक है। डिटेल में हमने नहीं किया था, जस्ट आठों स्टेजेस को बताया था, उसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, ठीक है। और एक हमारे पास फोर्थ जो इसमें हम कॉन्सेप्ट रख सकते हैं सोशलाइजेशन से, वो है इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें जो थे प्रपाउंडर, वो हैं यूरी ब्रैनफन ब्रैनर, यूरी ब्रैनफन ब्रैनर, ठीक है। तो ये आप नाम याद रख सकते हो। यूरी थोड़ा अजीब सा नाम है, बट यूरी ब्रैनफन ब्रैनर, ठीक है। 2-3 बार जब याद करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, यूरी ब्रैनफन ब्रैनर।
सोशल कल्चरल थ्योरी लेव vygotsky, सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा, साइको सोशियो थ्योरी एरिक एरिक्सन और इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ साइको सोशलाइजेशन यूरी ब्रैनफन ब्रैनर ने। सोशल कल्चरल देखो सभी में हमें कहीं ना कहीं सोशल वर्ड दिख रहा होगा। देखो सोशल, सोशलाइजेशन, सोशल है ना, सोशियो। अब इकोलॉजी, इकोलॉजी आपको पता है कि वातावरण से संबंधित होता है, तो वातावरण में ही तो सोसाइटी छुपा हुआ है ना। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह किससे रिलेट करती है, सोशलाइजेशन की थ्योरी से रिलेट करती है। ठीक है, तो आज हम इस थ्योरी की बात कर लेते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम की बात कर लेते हैं। सो गाइज हमारे पास यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इकोलॉजिकल थ्योरी की, जो थे यूरी ब्रैनफन ब्रैनर, यूरी ब्रैनफन ब्रैनर। ठीक है, तो देखो ये जो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने समाज और वातावरण को मुख्य माना। ठीक है, इन्होंने कहा था कि बच्चा समाज और वातावरण में रह करके, ठीक है, क्या है कि अपना विकास करता है, समाज और वातावरण में रह करके अपना विकास करता है। तो इन्होंने इस समाज और वातावरण को 5 सिस्टम में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 5 सिस्टम में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिसको हम हिंदी में मंडल कह सकते हैं। 5 मंडल थे, 5 मंडलों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसमें वो आते हैं हमारे पास, इन्होंने फर्स्ट लिया था माइक्रो सिस्टम। ठीक है, सेकंड था हमारे पास मेजो सिस्टम, थर्ड आता है हमारे पास एक्सो सिस्टम। ठीक है, फोर्थ हमारे पास है मैक्रो सिस्टम। ठीक है, और फिफ्थ जो हमारे पास आता है क्रोनो सिस्टम। ठीक है, क्रोनो सिस्टम। तो ये पांचों मंडल थे, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर देना, ये देख लेना। ठीक है, इसमें हम हर एक मंडल को थोड़ा मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। देखो माइक्रो सिस्टम, जो माइक्रो सिस्टम हमारे पास आता है, यह किसके साथ रिलेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके बारे में आप ये चीज याद रखोगे कि जो माइक्रो सिस्टम है यह जो एक तो याद रखोगे फर्स्ट लेवल, एक तो याद रखोगे आप इसमें फर्स्ट लेवल। तो यह बच्चे का मीज जिसमें बच्चा अपना सामाजिकरण करता है, उसका यह फर्स्ट लेवल माना जाता है। ठीक है, माइक्रो सिस्टम, क्योंकि हमने इसी को पहला कहा। ठीक है, माइक्रो सिस्टम को। तो फर्स्ट लेवल ऑफ सोशलाइजेशन, तो सोशलाइजेशन की प्रोसेस का यह पहला लेवल है। इसका संबंध मेनली, जैसे कि हमने प्राइमरी सोशलाइजेशन किया था ना, तो उसी से रिलेट करता है। इसका संबंध मेनली किससे होता है, उन चीजों से होता है जिनके साथ बच्चा इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें मेन बच्चे की फैमिली आती है, लेकिन फैमिली के साथ साथ आप इसमें रखोगे कि फैमिली के मेंबर, फैमिली और उसके मेंबर। ठीक है, ऐसे ही इसमें बच्चे का स्कूल भी आ जाता है, स्कूल और उसके टीचर। ठीक है, ऐसे ही इसमें बच्चे का हम बात करें जो कि सोसाइटी है। ठीक है, समाज भी आ जाता है, सोसाइटी एंड इट्स मेंबर। ठीक है, सोसाइटी एंड इट्स मेंबर। तो ये कुछ चीजें हम रख सकते हैं, इसमें हम बच्चे का फ्रेंड सर्कल भी रख सकते हो। ठीक है, सो माइक्रो मंडल को इन चीजों के साथ रिलेट करना है। तो फैमिली, स्कूल, सोसाइटी और फ्रेंड सर्कल, ये मीन्स किनसे रिलेट करती है, ये माइक्रो सिस्टम से रिलेट करती है। ठीक है, तो सिंपल है कि बच्चा इन सभी चीजों के साथ जो कि एक तालमेल बिठाता है, जो इंटरेक्शन करता है। ठीक है, तो इनके साथ इंटरेक्शन करके जो चीजें बच्चा सीख रहा होता है, उनको हम माइक्रो सिस्टम में रखेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेवल हो गया। सो गाइस सेकंड हमारे पास जो है मेजो सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, इसमें आता है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट और समायोजन। ये आप वर्ड अपनी कॉपी पे लिख लोगे। इसमें मेजो सिस्टम में आता है एडजस्टमेंट करना, समायोजन करना, और हम कह सकते हैं संबंध बनाना, मीन्स रिलेशन कायम करना। ठीक है, रिलेशन बनाता है बच्चा। अब रिलेशन किसके साथ बना रहा है, जो हमने फर्स्ट मंडल में किए, जो हमने फर्स्ट में किए थे, माइक्रो में हमने कौन सी चीजें की,
आपको याद होगा अभी हम करके आए हैं, फैमिली करके आई, ठीक है, हम सोसाइटी करके आए, ठीक है, हम स्कूल एंड उसके जो टीचर हैं वो करके आए, उसका फ्रेंड सर्कल करके आए, ठीक है। तो ऐसी चीजों के साथ जो बच्चा रिलेशन बना रहा है, वो रिलेशन बनाने की प्रोसेस किस में आती है, वो मेजो सिस्टम में आती है, ठीक है, सिंपल है। सेकंड में हमने जस्ट एडजस्टमेंट याद रखना है कि फैमिली, सोसाइटी और स्कूल या फ्रेंड सर्कल, पीर ग्रुप जो भी है, इनके साथ बच्चा जो एडजस्टमेंट कर रहा होता है, रिलेशन बना रहा होता है, ठीक है, इनको फॉलो कर रहा होता है, ठीक है, इनकी विचारधारा को, वो हमारे पास मेजो सिस्टम में आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल है, सेकंड हो गया मेजो सिस्टम। सो गाइस आगे हमारे पास जो तीसरा आता है वो है एक्सो सिस्टम। तो देखो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसमें एक बात तो ये नोट कर लो आप कि इसमें बच्चा फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। अब देखो हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे वातावरण में, जहां पर हम फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होते, मीन्स हम अपना पूरी जिंदगी उन चीजों उन चीजों के साथ एडजस्टमेंट करके या रिलेट करके वहीं पर नहीं अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते। जैसे कि हमने अभी एक पीछे एग्जाम्पल किया था। अगर मैं बात करूं स्कूल की, तो स्कूल हम कह सकते हैं कि यह हमारा एक टेम्परेरी एक टाइम पीरियड होता है जो हम स्कूल में गुजारते हैं, और जिसमें जो स्कूल के कुछ मीन्स हम कह सकते हैं कुछ ऐसे हमारे मेंटर होते हैं जो हमें क्या है किसी किसी भी चीज अगर हम कहें कि विकास हमारा हो तो उसमें हेल्प कर रहे होते हैं, है ना, चाहे वो लर्निंग से रिलेटेड डेवलपमेंट हो, ठीक है, तो किसी भी पहलू से रिलेटेड डेवलपमेंट हो तो उसमें ये हेल्प कर रहे होते हैं। तो यह एक टेम्परेरी टाइम पीरियड होता है, इसमें हम फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होते स्कूल में, मीन्स हमारा पूरा जीवन इसी के साथ नहीं जुड़ा होता है ना। तो हमने बहुत सारी चीजें हमारे साथ ऐसी होती है जिसमें हम फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होते। सो एक्सो सिस्टम में ही ऐसी चीजें आती हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल तो हमने ये ले लिया स्कूल, तो इसमें आप कॉलेजेस भी रख सकते हो, ठीक है। इसमें आप अगर मैं बात करूं जैसे कि हमारे मंदिर मस्जिद होते हैं, है ना, टेम्पल हो गया, चर्च हो गई, ठीक है, गुरुद्वारे हो गए, ठीक है। सो ऐसी चीजें जो हैं वो इसमें हम रखेंगे। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे कि हम ये लिख लेते हैं, पेरेंट्स नहीं मैं लिख रहा यहाँ पे, पेरेंट्स का जो कि एक हम कह सकते हैं ऑक्यूपेशनल प्लेस, ठीक है, कि ऐसी जगह है जहां पर माता पिता हमारे क्या है काम कर रहे हैं। तो ये हमें देखो, ये है क्या है, हमें इनडायरेक्टली ये चीजें इफेक्ट करती हैं, लेकिन हम इसमें फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। किसी बच्चे को जो उसके माता पिता का काम है, ठीक है, वो पता जरूर होता है, लेकिन वह बच्चा उस काम के बारे में ज्यादा नहीं सोच विचार करता, है ना, तो उसमें वह फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसलिए इस सिस्टम को थोड़ा सा बस यह है, यही इसमें थोड़ी दिक्कत आती है कि भाई हम इस चीज को नहीं समझ पाते कि भाई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। अब फिजिकल इन्वॉल्वमेंट का मतलब यही है कि यह सीधा डायरेक्टली नहीं प्रभाव डालता, यह इनडायरेक्ट तरीके से प्रभाव डालता है, ठीक है, यह इनडायरेक्ट तरीके से प्रभाव डालता है। जैसे कि पेरेंट्स का काम है, ठीक है, वो बच्चे का काम नहीं है, लेकिन अगर पेरेंट्स का काम अच्छा चलेगा तो हम कह सकते हैं कि इससे उनकी जो भी इकोनॉमिकल सिचुएशन होगी, ठीक है, या फाइनेंशियल सिचुएशन होगी, वो क्या है बढ़ेगी, और फाइनेंशियल सिचुएशन बढ़ेगी अगर माता पिता की, तो फिर बच्चे को भी क्या है कि जो भी हमारे पास बच्चा है, ठीक है, उस उसको भी मीन्स जो फैसिलिटी है माता पिता द्वारा जो फैसिलिटी दी जा रही है वह अच्छे तरीके की हो सकती है ना, कह सकते हैं हम। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई अगर माता पिता है जो, ठीक है, वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं, मीन्स उनका जो भी वर्क है या व्यवसाय है वो अच्छे तरीके से चल रहा है, तो फिर वो अगर फिर उसकी जो फाइनेंशियली सिचुएशन है जहाँ मीन्स कंडीशन है वो बढ़ रही है, ठीक है, अच्छी हो रही है, सुधर रही है, तो फिर बच्चे को भी हम अच्छी फैसिलिटी माता पिता प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे वो इनडायरेक्टली तरीके से क्या कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल रख रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये एग्जाम्पल है यह एक्सो सिस्टम में आते हैं कि जिसके साथ बच्चा फिजिकली अटैच नहीं होता, लेकिन फिर भी वो चीजें उसको प्रभावित कर रही होती हैं। तो ये हमारे पास थर्ड हो गया। सो गाइस आगे हमारे पास जो फोर्थ है इसमें आता है
मैक्रो सिस्टम, तो इसमें आप ये संस्कृति वर्ड याद रखना, ठीक है। कल्चर जो वर्ड है ये याद रखना। सो इसमें कल्चरल जो चीजें हैं, जो संस्कृति से रिलेट करती हैं चीजें, वो आती है। तो सिंपल मैं कहूंगा, इसमें जो भी उसके कुछ नॉर्म्स हैं या कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, या कुछ स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, कुछ इसमें हम प्रथाएं कह सकते हैं, ठीक है, रीति रिवाज कह सकते हैं, ठीक है। सो इन चीजों के साथ बच्चा जुड़ा होता है, ठीक है। इन चीजों में जब बच्चा शामिल होता है, ठीक है। सो ये चीजें बच्चे के साथ जुड़ी होती हैं, जो कि किससे रिलेट करती हैं, मैक्रो सिस्टम से रिलेट करती हैं। तो प्रथाएं, रीति रिवाज, रूल रेगुलेशन, संस्कृति, ठीक है। सो इसका संबंध किससे होता है, सिंपल है, मैक्रो सिस्टम से होता है। आगे हमारे पास जो लास्ट आता है, फिफ्थ, वो है क्रोनो सिस्टम। देखो, क्रोनो मीन्स घटना, घटना। तो भाई सिंपल है कि व्यक्ति के जीवन में जो भी घटित हो रहा है, बच्चे के जीवन में जो भी घटित हो रहा है, तो वो घटनाएं, ठीक है, वो घटनाएं प्रभावित करती हैं बच्चों को, ठीक है। तो जो घटित हो रहा है, तो उन घटनाओं का संबंध क्रोनो सिस्टम से है। जो भी घटित होना, मतलब कि घटित होने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि एक बच्चा था, ठीक है, बच्चा, हम कहें कि उसे चोट लग गई, सिंपल, चोट लगना, बच्चे को चोट लगना है ना, बच्चे को जैसे कि उसके सिर पे चोट लग गई, तो थोड़ा वो, हम कह सकते हैं कि एबनॉर्मल बिहेव करने लग गया। तो अब यह घटना थी चोट लगना, ठीक है, जो किससे रिलेट कर गई, क्रोनो सिस्टम से रिलेट कर गई, ठीक है। सो इस तरीके के एग्जाम्पल आप इसमें रख सकते हो। तो सिंपल है ये भी कि भाई जो भी घटनाएं आती हैं ये किससे रिलेट करती है, हमारा क्रोनो सिस्टम में। तो हमने भाई इसमें 5 जो मंडल थे वो कर लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने किया माइक्रो, सेकंड हमने किया मेजो, थर्ड हमने किया एक्सो, फोर्थ हमने किया मैक्रो, और फिफ्थ हमने किया क्रोनो, ठीक है। इसमें बच्चा जो अपनी फैमिली के साथ, फैमिली मेंबर्स होते हैं, है ना, टीचर्स होते हैं, ठीक है, फ्रेंड सर्कल होता है, ठीक है, उनके साथ जो रिलेशन बना रहा होता है। मेजो सिस्टम में क्या है कि मेजो सिस्टम में हमारे पास जो एडजस्टमेंट आती है, ठीक है, मेजो सिस्टम में जो समायोजन आता है किसके साथ, फैमिली का, ठीक है, वो आ जाता है। एक्सो सिस्टम में वो चीजें आती हैं जो इनडायरेक्टली वे से बच्चे को प्रभावित करती है, जैसे कि माता पिता यहाँ पे कार्य कर रहे हैं तो उनकी कार्य की स्थिति या उनका कार्यस्थल, ठीक है, जैसे कि उनका कोई ना कोई ऑफिस, जहाँ हम कह सकते हैं कि स्कूल, जहाँ हम कह सकते हैं इसमें मंदिर मस्जिद, जहाँ हम इसमें कॉलेज बिल्डिंग वगैरह जो भी है ले सकते हो, ठीक है। सो ये चीजें उसको प्रभावित करती हैं। जो मैक्रो है, इसमें मेन आ जाता है कल्चर, ठीक है, और इसमें मेन आ जाती हैं घटनाएं, ठीक है। सो ये आप याद कर लेना। सो भाई ये हमारा आज का लेक्चर था। होप के थोड़ी क्लास बड़ी हो गई है, लेकिन मुझे ये है कि चलो जल्दी से जल्दी आपके मीन्स आपके पास ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मैटर आपको मिल जाए। तो अगर वीडियो जो है आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी वे से डे बाय डे आपको हम वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे जैसे जैसे हमारे पास टाइम मिलता जाएगा, ठीक है। तो अब पूरा साइकोलॉजी का सेशन इसी तरीके से चलने वाला है, तो प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.